गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोग को 9th क्लास का जो है लेसन 1 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जिसमें हम अपने दैनिक जीवन में या हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ भी क्या है, जैसे मेज है, कुर्सी है, पंखा है और चॉक, डस्टर इत्यादि वस्तुएं देखते हैं। तो इसमें से हम ये क्या देखते हैं कि ये जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो क्या हैं, पदार्थ हैं। तो पदार्थ क्या है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। पदार्थ के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। तो कौन सी वस्तुएं पदार्थ कहलाएंगी, जिनका कुछ द्रव्यमान होगा, जो कुछ स्थान घेरती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे मेज है, कुर्सी, मेज, कुर्सी, डस्टर इत्यादि। अर्थात यहाँ पे ये समझते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ भी द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से पदार्थ होती हैं। पदार्थ को हम हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। तो इसको क्या है, यहाँ पे मैटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप भी होते हैं। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप में यहाँ पे नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब पदार्थ के कण कौन कौन से होते हैं, मान लीजिए कि क्या है, हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में हम आधा पानी भरते हैं, आधा ये ग्लास लिया हमने और इसको हमने आधा भर लिया। ये मान लेते हैं 100 ml का पानी यहाँ पे हमने भर लिया। अब क्या होता है कि इसमें हम चीनी या नमक कुछ भी मिला लेते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ देर बाद हम इसमें देखते हैं कि ये जो है अपना चीनी और नमक अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि ये इसमें क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो ये पता चलता है जो पदार्थ है वो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। इसका आपके इसमें क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, एक चीनी और नमक का और जल का। तो ये हम कर इसको देख सकते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं या छोटे होते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं, पदार्थ के कण क्या हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, इसमें जल भर लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया हमने, इसमें हमने H2O या जल भर दिया। अब यहाँ पे इसमें KMnO4, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको साधारण भाषा में लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा। इसको हम क्या करते हैं, इसी जल में एक टुकड़ा, इसका एक कण जो है, ये कण मान लीजिए क्या है, KMnO4 का एक कण है, जिसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। अब ये क्या होता है, जल जो है पूरा रेड हो जाता है, मतलब लाल हो जाता है। अब इसी को हम 4-5 बार दोहराते हैं, इसी पानी को हम अगले जल में डालते हैं, फिर अगले जल में, इसी तरह से 2-3 बार हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पाएंगे, जो लास्ट में हमें जल मिलेगा उसका कलर भी क्या होगा, लाल होगा, मतलब वो पानी जो है वो लाल अवस्था में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये है कि पदार्थ के कण जो हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते और वो घुले हुए पाए जाते हैं। तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से ये समझाया गया है, आपके इसमें दिया भी गया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी कण होते हैं
पहले प्रयोग से आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे हमने जल में क्या किया, पानी मिलाया, सॉरी जल में हमने क्या किया, शक्कर या चीनी मिलाई, तो ये क्या होता है, चीनी ने या शक्कर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो ये क्या है, घुल करके ये क्या बन गया, शरबत बन गया। तो यहाँ पे क्या है, चीनी ने, सॉरी शुगर ने अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लिया और ये क्या है, इसमें घुल गया। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये अपने इसको क्या है, जल में सोख लेते हैं। तो ये अपने स्थान को, चीनी ने अपना स्थान जल में ग्रहण कर लिया। तो ये यहाँ पे थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट है, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं। तो पदार्थ के कण जो है वो निरंतर कैसे गतिशील होते हैं, मान लेते हैं एक कमरा है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाई, तो ये अगरबत्ती क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है उसकी सुगंध। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन कर सकते हैं। या फिर आप देखते होंगे आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, उसकी खुशबू क्या है, पूरे रसोई घर से बाहर जो है बैठे लोगों तक आ जाती है कि खाने में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चलते रहते हैं। और इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये पदार्थ जो है वो निरंतर, पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं। अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि पदार्थ जो है किस तरह का होता है, कैसा बना होता है। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये टॉपिक थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आइए हम समझते हैं पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, नंबर 1 ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था, नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। पहले नंबर पे क्या है, ठोस अवस्था। अब ये मान लेते हैं ये क्या है, ठोस के कण जो हैं जो आपस में चिपके हुए हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ठोस और द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है, द्रव के कण क्या आपको दिख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हम द्रव के कणों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से द्रव के कण जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हैं गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेज। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से जो है गैस अवस्था का और कौन सा द्रव अवस्था का और कौन सा ठोस अवस्था का एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, पहला हम ये लेते हैं आकार। अब देखिए पहला अंतर है आकार में। अब ठोस अवस्था में क्या होता है, आकार में ठोस के जो अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होती। हम इसमें
आपको अभी बता चुके हैं टॉपिक में रिक्त स्थान, तो हम ये समझ सकते हैं कि इनके आकार में, ये ठोस अवस्था में क्या होता है, अणुओं के मध्य में कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। तो ये क्या होता है, ये इनका जैसा आकार है वैसा निश्चित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में अणुओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो आकार कैसा होता है, निश्चित। अब दूसरा क्या है, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में क्या है, जिस बर्तन में हम द्रव को रखते हैं वो क्या होता है, उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, आयतन तो ग्रहण कर लेता, लेकिन इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता। तो ये क्या है, अनिश्चित। इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब अगला है, ये भी आकार में ही अंतर। इसमें गैसीय अवस्था में भी अणुओं का जो है आकार अनिश्चित होता है। इसमें भी अब हम बात करते हैं आयतन की। अब आयतन ठोस अणुओं में भी क्या है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, और द्रवीय अवस्था में भी निश्चित होता है, और केवल गैसीय अवस्था में जो है इसका आयतन इसमें क्या है, अनिश्चित होता है ये भी। तो यहाँ पे ये है कि आयतन भी क्या है, इनका अनिश्चित होता है। ठोस में क्या है, कण जो होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं, और द्रव अवस्था में क्या है, आपस में कण जो है वो, जैसे हम इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जल। ठोस में आप ले सकते हैं बर्फ। अभी आपको आगे बताया भी जाएगा कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो बर्फ और जल। अब गैस का हम ले लेते हैं वाष्प। क्या है, वाष्प। तो क्या है, ये है बर्फ। ही बर्फ में ठोस का एग्जाम्पल क्या है, बर्फ है। द्रव में जल या पानी ले लेते हैं, तो ये द्रव का एग्जाम्पल है। वाष्प का है गैसीय अवस्था में। क्या होता है कि बर्फ को हम जब फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या होता है, पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और उसको हम जब बाहर रख देते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। उसको जब हम फिर हीट करते हैं तो ये क्या, कौन सी अवस्था में आपको प्राप्त होता है, वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और किस तरह से होती हैं। इनमें अणुओं में स्पेस कैसा होता है, इनका अंतर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से अणुओं का किस में आकार अनिश्चित होता है या निश्चित होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्त स्थान, या इसको कहते हैं अंतरा कोशीय अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान। तो अंतरा आणविक स्थान में हम एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ठोसों में जो है अंतरा आणविक स्थान जो है नहीं पाया जाता, द्रव में पाया जाता है, और गैसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इन दोनों की अपेक्षा जो है गैस में सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक स्पेस पाया जाता है। मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए अणुओं के बीच जो स्पेस है ये ठोस की अपेक्षा अधिक है। गैसी में क्या है, गैसीय अवस्था में द्रव की अवस्था से कुछ और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, अणुओं के मध्य का जो स्पेस होता है या जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैटर के बारे में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लिए होंगे कि मैटर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, मतलब पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, जिसके बारे में आपने पढ़ा
कि ठोस का कौन से अणु होते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पे मेज है तो ये क्या है, ठोस पदार्थ है, कि मतलब हम इसको बढ़ा करके किसी भी आकार में नहीं ढाल सकते, जिस आकार में वो है तो वो निश्चित आकार हो गया। अब यहाँ पे क्या जल है, जल को जिस बर्तन में हम रखते हैं उसका वो क्या करता है, आकार घेर लेता है। वाष्प क्या होता है, वाष्प का जो है कोई आकार निश्चित नहीं होता है। गैस क्या है, जिस सिलेंडर में भरी जाती है तो वो उसी का स्पेस ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पे आपको ये अवस्थाएं क्लियर हो गई होंगी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। थैंक यू क्लास।